क्रूड के बढ़ते दाम चिंता का सबब। दुनिया भर में गहरा सकता है महंगाई का संकट। फिलहाल नहीं, पर ट्रांजिट पीरियड के बाद भारत भी नहीं रहेगा अछूता। ये है दुनिया भर में क्रूड का हाल। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के लगातार घातक हमले से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में संकट के बादल गहराते जा रहे हैं। इसके चलते एशियाई बाजार के खुलते ही तेल की कीमतों में 10% तक उछाल आया और शाम तक ये 25% में बदल गया। अगर मिडिल ईस्ट में जंग लंबे समय तक जारी रही तो क्रूड के बढ़ते दामों से दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी, अर्थव्यवस्थाओं को भारी झटका लगेगा और खास तौर पर आम आदमी की जेब पर भारी असर पड़ेगा। भारत के लिए तत्काल आपूर्ति में रुकावट जैसे फिलहाल कोई संकट नहीं है, लेकिन भारतीय रिफाइनरी कंपनियों के पास करीब 10 दिनों तक की जरूरत पूरा करने का ही क्रूड ऑयल का स्टॉक है। लेकिन आपूर्ति पर प्रभाव पड़ता है तो ट्रांजिट पीरियड के बाद जाहिर है कि भविष्य में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आएगा। इसके असर से भारत भी अछूता नहीं रहेगा। ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने कहा है कि तेल की ज्यादा कीमतें ओएनजीसी जैसी अपस्ट्रीम कंपनियों के लिए पॉजिटिव हैं, लेकिन बीपीसीएल, आईओसीएल और एचपीसीएल जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए नकारात्मक हैं। बीपीसीएल, आईओसीएल और एचपीसीएल जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर आज इसलिए दबाव में रहेंगे क्योंकि तेल की कीमतों में लगातार उछाल आ रहा है। बेशक ओएनजीसी और गेल जैसी उत्पादन करने वाली कंपनियों को फायदा पहुंचता है, लेकिन मार्केटिंग कंपनियां नुकसान में रहती हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर यह क्रूड ऑयल खरीदती हैं। चूंकि देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें अक्सर स्थिर रखी जाती हैं, इसलिए उन्हें मुनाफा नहीं हो पाता। आज ब्रेंट क्रूड और निमेक्स लाइट स्वीट क्रूड दोनों की कीमतों में शुरुआती कारोबार के दौरान तेजी से उछाल आया। ब्रेंट 12% से ज़्यादा बढ़कर लगभग $82 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया। यह अगस्त शुक्रवार $73 से कुछ ज़्यादा के भाव पर बंद हुआ था। इसी तरह अमेरिकी क्रूड लगभग $8 या 12% बढ़कर लगभग $75 प्रति बैरल पर आ गया, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट लगभग 8% बढ़कर $72 पर आ गया। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने से भारत पर क्या असर होगा। ऊर्जा सुरक्षा में भारत मजबूत है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास बढ़ते तनाव के बावजूद भारत के लिए अभी तुरंत तेल की सप्लाई में रुकावट आने की कोई उम्मीद नहीं है। भारत को फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारतीय रिफाइनरी कंपनियों के पास अभी कम से कम 7 से 10 दिनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कच्चे तेल का काफी स्टॉक है। इनके पास 1 हफ्ते का फ्यूल स्टॉक भी है। ऐसे में अगर थोड़े समय के लिए सप्लाई रुकती भी है तो काम चलाया जा सकता है। साथ ही आपात स्थिति में भारत के पास प्लान बी भी है। इसके तहत भारत अमेरिका से लेकर पश्चिमी अफ्रीका, रूस, लैटिन अमेरिका जैसे दुनिया के अलग अलग देशों से तेल की आपूर्ति बढ़ा सकता है। यानी कि भारत अब तेल के लिए सिर्फ मिडिल ईस्ट पर निर्भर नहीं है, बल्कि दूसरे देशों के साथ बढ़ते व्यापारिक साझेदारी के साथ भारत की ऊर्जा सुरक्षा पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। रूस का रुख कर सकता है भारत। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के दबाव में आकर भारत ने रूस से तेल की खरीद में कटौती की थी, लेकिन अगर मिडिल ईस्ट में कोई दिक्कत होती है तो वापस हम रूस का रुख कर सकते हैं। सवाल सिर्फ ट्रांजिट टाइम का है। मिडिल ईस्ट से एक जहाज को भारत आने में 5 दिन लगते हैं, जबकि रूस से आने में कम से कम 1 महीने का समय लगता है। इसलिए समय पर ऑर्डर देने का सवाल है। इसके अलावा जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि भारत के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व का इस्तेमाल करने का भी ऑप्शन है, जिसमें 1 हफ्ते की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इन्वेंट्री होती है। इसके अलावा मजबूत है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। भारत के पास अभी लगभग 720-730 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। ऐसे में तेल की कीमतों में अचानक उछाल या रुपए में अस्थिरता को संभालने के लिए ये बहुत बड़ी मजबूती है। देश का मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार उसके लिए किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं। बेशक तेल की बढ़ती कीमतें चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन भारत की आर्थिक नींव इतनी मजबूत है कि उसमें ऐसे किसी नुकसान को झेलने की क्षमता है। फरवरी 2026 में 1.83 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन इसी बात का सबूत है, जिससे पता चलता है कि देश की आर्थिक
गतिविधियां रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही हैं। घरेलू मांग अधिक है, इससे वैश्विक झटकों से निपटा जा सकता है। मिडिल ईस्ट में ईरान, यूएस और इजराइल के बीच चल रहे झगड़े के बीच सोमवार को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर दबाव में रहे और इसके पीछे एक ही वजह है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑयल इंडिया जैसे अपस्ट्रीम शेयरों में तेजी का रुख बन सकता है और यह भविष्य में कायम रह सकता है। ओवर द काउंटर ट्रेड में ब्रेंट क्रूड के 10% बढ़कर $80 प्रति बैरल होने के बाद आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों पर निवेशकों की नजर टिकी थी। तेल कंपनियों को मिल सकता है फायदा। ब्रोकरेज का कहना है कि तेल की कीमतों में आए इस उछाल से ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसे अपस्ट्रीम स्टॉक्स को फायदा पहुंच सकता है। हालांकि विंडफॉल टैक्स से मुनाफा कुछ कम हो सकता है। दरअसल क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने से ओएनजीसी और गेल जैसी कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी, राजस्व मिलेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चल रही कीमतों से आम आदमी जरूर प्रभावित होगा, जब सरकार को भी सेलिंग प्राइस में इजाफा करना पड़ेगा। यही वजह है जो सबसे बड़ी चिंता का कारण है, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं तो जाहिर सी बात है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी। जो भी सामान लाया जाता है उसकी कीमतें इसलिए बढ़ जाएंगी क्योंकि उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, और ऐसी स्थिति में जबकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी, और वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि हर एक खासो आम को उसकी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। जबकि अगर आप कार और स्कूटर यूज़ करते हैं या कोई डीजल वाहन यूज़ करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको भविष्य में जो मौजूदा समय पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं, युद्ध अगर जारी रहा तो जाहिर है कि उन कीमतों में इजाफा होगा और आपको बढ़ी हुई कीमतें चुकानी पड़ेंगी। तो इस स्थिति के मद्देनज़र आप ये जान लें कि अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध 10 से 12 दिनों या उससे भी ज़्यादा समय तक जारी रहा तो जाहिर है कि दुनिया भर की जो क्रूड की कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी, और कीमतों के बढ़ने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, उनकी कीमतें बढ़ेंगी, आम आदमी की जेब पर बोझ आएगा, और साथ ही जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं हैं वो भी प्रभावित होंगी। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।